यह कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसकी सल्तनत दूर दूर तक अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी। इस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम नायाब था। शहजादी नायाब न सिर्फ हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी, बल्कि अक्ल, दानाई और बहादुरी में भी अपनी मिसाल आप थी। वह सल्तनत के अवाम में भी मकबूल थी, क्योंकि वह अक्सर ज़रूरतमंदों की मदद किया करती थी और अपने बाप की सल्तनत के मामलात में भी गहरी दिलचस्पी रखती थी। इसी सल्तनत में एक चोर, कमाल, अपनी होशियारी और चालाकी के लिए मशहूर था। वह निहायत ज़हीन था और बड़े बड़े सौदागर, रईस और हत्ता कि महल के मुहाफिज भी उसके हाथों लुट चुके थे, मगर आज तक कोई उसे पकड़ नहीं सका था। वह हमेशा एक कदम आगे रहता था और अपने शिकार को बेखबरी में दबोच लेता था। कमाल का एक ख्वाब था कि वह बादशाह के खजाने से कुछ चुराकर अपनी जहानत साबित करे, मगर बादशाह के महल में सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि उसके लिए वहां चोरी करना आसान न था। कई बार उसने महल में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। आखिरकार उसने एक नया मंसूबा बनाया। बादशाह के खजाने के बजाय वह सबसे कीमती चीज चुरा लेगा, यानी शहजादी नायाब को। कमाल ने महीनों तक महल के रास्तों, खादिमों की चालाकियों, मुहाफिजों की गश्त के औकात और हर छोटे से छोटे पहलू का जायजा लिया। एक रात जब पूरे महल में खामोशी थी और लोग गहरी नींद में थे, कमाल ने मौका देखकर महल में दाखिल होने की कोशिश की। वह एक खुफिया रास्ते से अंदर घुस आया और बड़ी महारत से शहजादी के कमरे तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने शहजादी को एक खास जड़ी बूटी सूंघाकर बेहोश कर दिया और उसे अपने साथ ले गया। महल में किसी को शक तक न हुआ कि शहजादी गायब हो चुकी है। कमाल शहजादी को एक दूर दराज जंगल में ले आया, जहां उसका एक खुफिया ठिकाना था। यह जंगल घना और खतरनाक था, जहां खतरनाक जानवर भी मौजूद थे, मगर कमाल को इन सब का सामना करने की आदत थी। जब शहजादी को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया, मगर हैरत की बात यह थी कि वह घबराने के बजाय पुरसुकून थी। कमाल यह देखकर हैरान रह गया कि आम लड़कियों की तरह चीखने या मदद के लिए रोने के बजाय शहजादी खामोशी से अपनी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। कमाल ने हंसते हुए कहा, शहजादी, तुम अब मेरे कब्जे में हो। तुम्हारे बाप के सिपाही मुझे ढूंढ नहीं सकेंगे। तुम चाहो भी तो यहां से बच नहीं सकती। मगर शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, मगर एक बड़ी गलती कर चुके हो। कमाल चौंक गया। कौन सी गलती? शहजादी ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुमने मुझे महल से तो चुरा लिया, मगर मेरी अक़ल को नहीं चुरा सकते। तुम भूल रहे हो कि ताकत सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत में नहीं होती, बल्कि अक़ल में भी होती है। अगर तुम वाकई ज़हीन होते तो अपनी काबिलियत को चोरी के बजाय किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करते। कमाल हैरत में पड़ गया। वह अपनी चालाकी और होशियारी पर गरूर करता था, मगर शहजादी की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात के वक्त जब कमाल अकेला बैठा सोच रहा था, तो उसे पहली बार अपनी जिंदगी की हकीकत का एहसास हुआ। वह गौर करने लगा कि सारी जिंदगी चोरी करके वह आखिर हासिल क्या कर रहा था। क्या वाकई वह एक अच्छा इंसान था? क्या उसकी जहानत का यही मसरफ था कि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए? शहजादी की बातों ने उसे बदल दिया था। वह फैसला कर चुका था कि अब वह अपनी जिंदगी एक नए रास्ते पर डालेगा। अगली सुबह कमाल ने शहजादी के सामने आकर कहा, शहजादी, मैंने जिंदगी में पहली बार सोचा है कि मैं गलत रास्ते पर था। मैं तुम्हें वापस ले जाने का फैसला कर चुका हूं। यह सुनकर शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, यही सही फैसला है। अक्लमंद इंसान वही होता है जो अपनी गलती को तस्लीम करके सुधार ले। कमाल ने शहजादी को बहिफाजत महल वापस पहुंचाया। महल में सब हैरान थे कि चोर खुद ही शहजादी को वापस ले आया। जब शहजादी ने पूरा वाकया बादशाह को सुनाया, तो बादशाह ने गौर व फिक्र के बाद फैसला किया कि कमाल को सजा देने के बजाय उसे सुधरने का मौका दिया जाए। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तुम्हारी जहानत जाया नहीं होनी चाहिए, बल्कि सल्तनत के फायदे के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। कमाल ने बादशाह के इस फैसले को कबूल किया और अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। वह सल्तनत में अपनी चालाकी और अक़ल को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगा और वक्त के साथ एक वफादार
और दियांतदार शहरी बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ जिस्मानी क़ुव्वत में नहीं होती, बल्कि अक्ल और दानाई में भी होती है। अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा हो तो उसे सीधा करने के लिए नसीहत और मौका देना ज़रूरी होता है। हर इंसान में सुधरने की सलाहियत होती है, बस उसे एक मौका चाहिए होता है। अच्छे फैसले न सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं।